स्टूडेंट्स, तो आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर नंबर 4 के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट और ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक को डिस्कस करने जा रहे हैं, पेज नंबर 54. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एन? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? पहला क्वेश्चन ये है कि मिस्टर किसिंग जो थे वो नाराज़ क्यों हो गए थे एन के साथ, और वो क्या पूछ रहे थे, उसको क्या करने के लिए कह रहे थे. तो मिस्टर किसिंग वॉज annoyed because Anne talked too much in the class. He punished her by asking her to write an essay on the topic or chatterbox. मिस्टर किसिंग इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में. वो उसको पनिश करते हैं, और पनिश कैसे करते हैं, उसको एक ऐसे देते हैं एक टॉपिक पर लिखने के लिए जिसका नाम होता है अ चैटरबॉक्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? एन कैसे जस्टिफाई करती है चैटरबॉक्स होना ठीक है अपने ऐसे के अंदर? तो एन आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज अ नेचुरल हैबिट एंड एन इनहेरिटेड ट्रेट. एन बोलती है कि जो टॉकिंग होता है, जो बातें करना होता है, वो एक नेचुरल हैबिट होती है और उसके लिए तो वो इनहेरिटेड ट्रेट था. कैसे इनहेरिटेड ट्रेट था? इनहेरिटेड मीन्स होता है जो वंशानुगत रूप से मिलता है, मतलब जो पेरेंट से मिलता है. सो शी सेड शी हैड रिसीव्ड इट फ्रॉम हर मदर एंड दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू चेंज. वो कहती है कि उसने ये गुण अपनी मदर से रिसीव किया है और इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये इनहेरिटेड है. थर्ड क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो मिस्टर किसिंग वॉज स्ट्रिक्ट बट फेयर एंड ह्यूमरस. मिस्टर किसिंग स्ट्रिक्ट थे लेकिन साथ में वो ठीक भी थे और ह्यूमरस भी थे, मतलब मजाकिया भी थे थोड़े. इंस्टेड ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट्स ही गेव एन क्रिएटिव ऐसे टॉपिक्स एंड अप्रिशिएटेड हर इंटेलिजेंस. वो स्ट्रिक्ट भी थे, फेयर भी थे, ह्यूमरस भी थे. कैसे थे? क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की बजाय उन्होंने बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए एक क्रिएटिव ऐसे दिया एक टॉपिक पर लिखने के लिए, और लास्ट में उसकी जैसे उसने लिखा उसको अप्रिशिएट भी किया उसकी इंटेलिजेंस को कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसने लिखा है. What made Mr. Kissing allow Anne to talk in the class? Finally, Mr. Kissing ने अलाउ क्यों किया एन को कि वो क्लास में बात कर सकती है? तो एन्स विटी पोम क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स अम्यूज्ड मिस्टर किसिंग. तो एन ने एक बहुत ही विटी सी पोम लिखी थी क्वैक 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 करके. तो सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स अम्यूज्ड मिस्टर किसिंग, ये चीज़ जो थी वो मिस्टर किसिंग को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगी, मतलब बहुत लुभावित कर गई उसकी ये बात. ही लाव्ड, अप्रिशिएटेड हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड स्टॉप्ड पनिशिंग हर. वो हंसते हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देख करके उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको पनिश करना बंद कर देते हैं. अब हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 54 पर ही जो है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन अपनी जगह ठीक थी कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, ये उसके 13 साल की बच्चे की जो राइटिंग है उसको लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा? तो एन वॉज नॉट एंटायरली राइट, पूरी तरीके से वो ठीक नहीं थी. हर डायरी बिकेम वर्ल्ड फेमस. उसकी जो डायरी थी वो वर्ल्ड फेमस बनी बिकॉज इट ऑनेस्टली रिकॉर्ड्स हर थाट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग अ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री. वो वर्ल्ड फेमस इसलिए हुई क्योंकि उसने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को जॉट डाउन किया, लिखा, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ हिस्ट्री के टाइम पर, मतलब इतिहास का बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा था उस टाइम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर एन्स डायरी विद ऑर्डिनरी जर्नल एंट्रीज. इन व्हाट वे इज़ हर डायरी डिफरेंट? अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि कंपेयर करना है कि एन की जो डायरी थी वो बाकी ऑर्डिनरी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उससे कैसे अलग थी, किस तरीके से. इन व्हाट वेज इज़ हर डायरी डिफरेंट, कैसे अलग थी वो? तो एन्स डायरी इज़ पर्सनल, लाइवली एंड कॉन्वर्जेशनल. एन की जो डायरी थी वो बहुत ही पर्सनल थी क्योंकि उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाले थे. लाइवली थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बातें करती है, और कॉन्वर्सेशनल भी लग रही थी, बातचीत करने वाली लग रही थी. शी राइट्स टू एन इमेजनरी फ्रेंड. वो अपनी एक इमेजनरी फ्रेंड बनाती है जिसका नाम होता है किटी, जो एक्सप्रेसेस करते हैं उसके इमोशंस को ओपनली एंड शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन अ विविड एंड एंगेजिंग स्टाइल. वो बहुत ही
वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड किटी को लिखती है और अपने इमोशंस को बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस करती है और अपने एक्सपीरियंसेस को एक एंगेजिंग स्टाइल में वो रिप्रेजेंट करती है. वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? एन को अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों दी उसने? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? और वो किटी को कैसे ट्रीट कर रही है, एक इनसाइडर के तरीके से या एक आउटसाइडर के तरीके से? तो एन गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली सो किटी कैन अंडरस्टैंड हर बैकग्राउंड. एन जो है ब्रीफ स्केच देती है अपनी फैमिली के बारे में ताकि किटी कैन अंडरस्टैंड हर बैकग्राउंड, कि किटी उसके बैकग्राउंड को समझ जाए. शी ट्रीट्स किटी एज अ क्लोज फ्रेंड एंड ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट नॉट एज एन आउटसाइडर. वो किटी को बिल्कुल अपनी क्लोज फ्रेंड और एकदम जो ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट होता है उसकी तरीके से ट्रीट करती है, मतलब जिसके साथ वो अपने सीक्रेट सारे शेयर कर सकती है, वो उसको इस तरीके से ट्रीट करती है, एक आउटसाइडर की तरीके से ट्रीट नहीं करती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर? एन अपने फादर के बारे में कैसा फील करती है? हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, मिसेस कूपरस एंड मिस्टर किसिंग, इन सब के बारे में वो कैसा फील करती है? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? और ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको क्या बताती है? तो एन लव्स एंड एडमायर्स हर फादर, अपने फादर को बहुत प्यार करती है और रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर विद अफेक्शन रिस्पेक्ट मिसेस कूपरस, और वो अपनी जो ग्रैंड मदर होती है उसको बहुत ही अफेक्शन रिस्पेक्ट के साथ देखती है. एंड लेटर अप्रिशिएट्स मिस्टर किसिंग्स ह्यूमर, और बाद में मिस्टर किसिंग का जो ह्यूमरस नेचर था उसको अप्रिशिएट करती है. दिस शोज दैट एन वॉज लविंग, ग्रेटफुल, रिस्पेक्टफुल एंड इंटेलिजेंट. ये चीज़ें दिखाती है कि एन जो थी बहुत ही प्यारी थी, ग्रेटफुल थी, चीज़ों को लेकर के बहुत ही रिस्पेक्ट देती थी और इंटेलिजेंट भी थी. नेक्स्ट, वट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? पहले ऐसे में एन क्या लिखती है? तो एन राइट्स दैट टॉकिंग इज अ नेचुरल हैबिट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड दैट शी इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू चेंज. वो कहती है कि बातें करना, टॉकिंग जो होता है एक नेचुरल हैबिट होता है स्पेशली बच्चों के लिए, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए. और दूसरी बात, उसके लिए ये तो इनहेरिटेड हैबिट थी जो कि उसको उसकी मदर से मिली थी, इसलिए वो डिफ़िकल्ट था उसको चेंज कर पाना. तो ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन से. एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल. इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल? एंड कहती है कि टीचर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. क्या मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल थे? येस. मिस्टर किसिंग फर्स्ट पब्लिश्ड एन फॉर टॉकिंग. शुरुआत में मिस्टर किसिंग पनिश करते हैं एन को बातें करने के लिए, बट लेटर अप्रिशिएटेड हर ह्यूमरस पोएम. लेकिन बाद में वो उसकी ह्यूमरस पोएम को अप्रिशिएट करते हैं, हंसते हैं. स्टॉप्ड गिविंग हर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, और उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देने बंद कर देते हैं. दिस शोज ही वॉज अनप्रिडिक्टेबल. यही चीज़ दिखाती है कि वो अनप्रिडिक्टेबल थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन? ये सारी की सारी जो 5 स्टेटमेंट्स हैं ये एन फ्रैंक के बारे में क्या बताती है? वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, यही समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते. ये दोस्तों की बात करिए, फ्रेंड्स की बात करिए यहाँ पे, कि उसके ट्रू फ्रेंड्स क्यों नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट शोज दैट एन वॉज ऑनेस्ट, सेल्फ अवेयर एंड थॉटफुल. ये जो स्टेटमेंट है ये एन का ऑनेस्ट होना, सेल्फ अवेयर और थॉटफुल होना दिखाती है. शी रिफ्लेक्टेड ऑन हर ओन मिस्टेक्स. वो अपनी खुद की मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट करती है. एंड वैल्यूड क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, और अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को वैल्यू करती है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स को वैल्यू करती है. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. वो कहती है कि मैं अपने इस डायरी के अंदर तथ्यों को नहीं लिखूंगी जैसे कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं, बट इसको मैं अपनी एक फ्रेंड बनाऊंगी. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, के डायरी जो है मेरे दोस्त बने. ये स्टेटमेंट दिखाता है कि एन वॉज लवली, लोनली, इमोशनल एंड थॉटफुल. कि वो अकेली थी, बहुत ही भावुक थी और थॉटफुल थी, उसके विचार अच्छे से थे. शी वॉन्टेड हर डायरी टू बी अ ट्रस्टेड फ्रेंड विद whom शी कुड शेयर हर डीपेस्ट फीलिंग. और वो चाहती थी कि डायरी जो है उसकी ट्रस्टेड फ्रेंड बने जिसके साथ वो अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स जो उसके अंदर दबी हुई है उनको वो शेयर कर पाए. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for
मार्गोट। तो वो कहती है मार्गोट जो है हॉलैंड चला गया था दिसंबर में एंड मैं फरवरी में चली गई थी। When I plunked down, और जब मुझे वहाँ जाके पटका गया टेबल पे एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो ये स्टेटमेंट हमें दिखाती है कि एन फ्रैंक जो है बहुत ही ह्यूमरस और विटी है, मजाकिया तौर पे वो कहती है शी डिस्क्राइब्स हर अराइवल इन हॉलैंड इन अ प्लेफुल वे बाय सेइंग शी वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे गिफ्ट। वो डिस्क्राइब करती है कि उसको हॉलैंड में किस तरीके से मजाकिया मतलब खेल के तौर पे उसको खिलौने के तौर पे उसको लेकर के जाया गया। Next, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। ये स्टेटमेंट क्या दिखाती है कि बहुत सारे ऐसे डमीज होते हैं, about a quarter of the class मतलब क्लास का क्वार्टर ऑफ द हिस्सा, शुड बी कैप्ट बैक उनको पिछली क्लास में ही रख लेना चाहिए, लेकिन टीचर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं धरती के ऊपर। ये स्टेटमेंट दिखाती है कि एन जो थी बहुत ही फ्रैंक, ह्यूमरस और आउटस्पोकन थी, अपनी बातों को स्पष्ट रखना जानती थी। शी एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियंस बोल्डली, वो अपने ओपिनियंस को बहुत ही बोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करती थी एंड हैड अ शार्प सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसका जो ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जो सेंस था वो बहुत ज़्यादा शार्प था। Last question, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कोई भी कुछ भी लिख सकता है और बहुत लंबे लंबे मतलब बहुत बड़े बड़े स्पेसेस दे करके वर्ड्स के बीच में, लेकिन ट्रिक ये नहीं थी। ट्रिक क्या थी कि वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लाना चाहती थी ताकि वो टॉकिंग एक नेसेसिटी होती है उसको प्रूव कर पाए। तो ये स्टेटमेंट दिखाती है कि एन वॉज इंटेलिजेंट, विटी एंड क्विक थिंकिंग, वो बहुत जल्दी सोचती भी थी। शी कुड यूज लॉजिकल एंड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हरसेल्फ, वो बहुत ही लॉजिकल और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स अपने राइटिंग के थ्रू लेकर के आई और उसने अपने आप को डिफेंड किया। ये चीज़ दिखाती है कि वो बहुत लॉजिकल थी और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत कन्विंसिंग होते थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।